की घर घर तक शिक्षा का दीप जलाएंगे, गांव की अंतिम झोपड़ी तक हर सुविधा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर थर्ड ऑफ कंटिन्यूटी के पार्ट थर्ड में आज हम और बहुत सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कंटिन्यूटी क्या होती है और उसके बेस्ड कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे। आज हम कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस हमारे ना कि केवल इंटर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जबकि ये सारे क्वेश्चंस हमारे एनडीए, एयरफोर्स और नेवी के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं। तो इनमें से पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, check the continuity of the function f(x) is equals to e की power x minus 1 upon e की power x plus 1 when x does not is equals to 0 and 1 है when x is equals to 0। तो इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। किस पॉइंट पे चेक करनी पड़ेगी? 0 पर, क्योंकि 0 दिया गया है। तो लिखेंगे एक्ट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर देखिए f(x) की वैल्यू कितनी है? 1। मतलब x इक्वल टू 0 पर फंक्शन क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। बात क्लियर हो गई। और फंक्शन कंटिन्यूटी चेक करने का मतलब हमें ये चेक करना है फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है? जब उस फंक्शन की LHL, RHL और फंक्शन तीनों वैल्यूज बराबर होती हैं तो वो फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। तो इस फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? LHL की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और RHL की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले देखते हैं LHL। सपोज हम निकालते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या यूज होगा? जहां x 0 के बराबर नहीं है तो x 0 के बराबर यहां पर नहीं है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन हो गया e की पावर 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन x प्लस 1। ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन यूज हो गया। अब क्या करेंगे? लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू, किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं? 0 पर, 0 नेगेटिव f(x). अब हम क्या करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव का मतलब रहेगा 0 नेगेटिव और फंक्शन e की पावर 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन x प्लस 1। बात क्लियर हो गई। इसके बाद देखते हैं लिमिट h की लिमिट कर देते हैं 0, मतलब h की लिमिट ले आते हैं और वो लिमिट क्या हो गई? 0। तो x के प्लेस पर क्या होगा? h माइनस होगा। जैसा कि हम पिछली बार बता चुके हैं पिछले वीडियो में, ये क्यों माइनस होता है? e की पावर 1 अपॉन एक्स माइनस h अपॉन माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन x माइनस h प्लस 1। अब देखिए 0 पर चेक कर रहे थे तो 0 पुट कर देंगे तो e की पावर 1 अपॉन h, लेकिन नेगेटिव माइनस का आएगा तो माइनस ऊपर कर देंगे, माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन, यहां से भी देखिए क्या आएगा? x माइनस h है तो ये हमारा आ जाएगा e की पावर माइनस 1 अपॉन h प्लस 1। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, e की पावर माइनस 1 अपॉन h की वैल्यू होती है हमारी 0। e की पावर माइनस 1 अपॉन h की वैल्यू क्या होती है? 0। तो ये हमारी वैल्यू कितनी होती है? 0। तो यहाँ पे देखिए जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा और ये भी 0 आ जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दूं तो e की पावर माइनस 1 अपॉन h की लिमिट होने पर आंसर क्या आता है? 0। तो यहाँ से आ जाएगा 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1। तो हमें क्या मिलेगा? माइनस 1 अपॉन 1, तो हमें क्या मिलेगा? माइनस 1। तो देखिए ये माइनस 1 आया तो हमने देखा कि जो फंक्शन है वो LHL के बराबर नहीं है, फंक्शन की वैल्यू LHL के बराबर नहीं है। तो लिखेंगे f(x) डज नॉट इक्वल टू LHL, फंक्शन जो है लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया? नॉट कंटिन्यूअस। सो इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू, किस पॉइंट पर? 0 पर। ये x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है। और ध्यान रखिए अगर मान लेते हैं हमारा x बराबर या LHL की वैल्यू माइनस 1 की जगह प्लस 1 आ जाती तो इस केस में फंक्शन और LHL तो बराबर हो जाते, फिर उस केस में हमें RHL निकालने की जरूरत पड़ती, क्योंकि जब LHL RHL फंक्शन तीनों बराबर होते हैं तभी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ पे हमने LHL निकाला, पहले ही नॉट इक्वल आ गया तो हम कह सकते हैं फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपना, इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई 2
देन फाइंड लैम्डा। फाइंड लैम्डा, अगर फंक्शन x इक्वल टू पाई बाई 2 पर कंटिन्यूअस हो तो लैम्डा की वैल्यू निकालिए। तो देखिए अगर ये फंक्शन x इक्वल टू पाई बाई 2 पर कंटिन्यूअस होगा तो LHL RHL और फंक्शन तीनों की वैल्यू क्या होगी, बराबर। तो लिखेंगे इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस at x equals to pi by 2 then LHL is equals to RHL is equals to function। LHL RHL और फंक्शन तीनों बराबर होंगे। बात क्लियर हो गई। इसके बाद देखिए ये तीनों वैल्यूज बराबर हो गई हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी एक वैल्यू निकाल लें RHL या LHL, वो फंक्शन लैम्डा के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि एट x इक्वल टू पाई बाई 2, x बराबर पाई बाई 2 पर fx की वैल्यू कितनी है, लैम्डा। ये बात तो क्लियर है कि पाई बाई 2 पर तो फंक्शन की वैल्यू लैम्डा पहले से ही गिवन है कि नहीं गिवन है। तो हमें LHL या RHL में कोई एक वैल्यू निकालनी है। तो मान लेते हैं हम RHL निकाल रहे हैं, तो RHL में फंक्शन हमारा क्या यूज होगा, RHL का मतलब है 0 के बराबर नहीं है, 0 से ज्यादा या 0 से कम के लिए LHL। तो जब बराबर नहीं है तो वही फंक्शन यूज हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। ये हमारा fx हो गया। अब जब हम RHL लिखेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो लिमिट हम पहले लिखेंगे x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, 1 माइनस फंक्शन ले लिया साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। इसके बाद देखिए लिमिट कर देंगे h की, x से लिमिट किसकी कर देंगे, h की, और जहां भी x है वहां h ऐड कर देंगे। 1 माइनस साइन एक्स प्लस एच पाई माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज x प्लस h और इस पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर लगा है। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस साइन 90। अब देखिए साइन x के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, पाई बाई 2 प्लस h अपॉन पाई माइनस 2 पाई बाई 2 प्लस h और पूरे का है हमारा होल स्क्वायर। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। अब यहाँ पे देखिए आप 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बचेगा पाई माइनस पाई, और इस माइनस 2 से h का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2h, तो मतलब हो जाएगा माइनस 2h का होल स्क्वायर। बात क्लियर हो गई है। कैसे, साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो ऊपर कॉस h आ गया। यहाँ देखिए पाई रहेगा माइनस 2 इंटू पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ माइनस पाई हुआ, माइनस 2 का h से मल्टीप्लाई होगा माइनस 2h हुआ, तो पाई माइनस पाई एलिमिनेट हो जाएगा, माइनस 2h का होल स्क्वायर हो गया। तो अब इसके बाद देखिए कभी भी कॉस के साथ में आपको 1 दिखाई पड़े तो मतलब कि उस 1 को हटाना है, और अगर 1 पॉजिटिव है तो कॉस थीटा वाला फार्मूला लगेगा, और अगर कॉस पॉजिटिव है तो कॉस वाला फार्मूला लगेगा, और अगर कॉस निगेटिव है तो साइन वाला फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कॉस निगेटिव है तो हम ये फार्मूला लगा देंगे कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो एक बात समझिए, 2 थीटा है तो थीटा आता है, केवल थीटा होगा तो थीटा बाई 2 आएगा, तो अगर h है तो h बाई 2 आ जाएगा। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस, फार्मूला अप्लाई करते हैं डायरेक्ट 1 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर h अपॉन 2 अपॉन माइनस 2h की स्क्वायर मतलब 4h स्क्वायर। इसके बाद देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 से 1 एलिमिनेट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर h बाई 2। अब देखिए यहाँ पर h बाई 2 है तो यहाँ h बाई 2 बनाना है, तो अब एक बात काम करेंगे, h 4 लिखा हुआ है
एच स्क्वायर में 4 का डिवाइड करेंगे और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। एच स्क्वायर में क्या किया, 4 का डिवाइड और 4 का मल्टीप्लाई। तो अब देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, हमारा क्वेश्चन बचेगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, 2 4 जा 8, 1/8 अलग हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर h/2 अपॉन h/2 का होल स्क्वायर। भाई h स्क्वायर बाई 4 को हम लिख सकते हैं h/2 का होल स्क्वायर। तो बस लिख देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। पहले तो 1/8 हम बाहर कर देंगे, क्या कर देंगे 1/8 बाहर, लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ हो जाएगा साइन h/2 अपॉन h/2 पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है, तो स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो लिखेंगे अप्लाई द लिमिट, अप्लाई द लिमिट। तो ये जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1/2 इंटू 1 का स्क्वायर। तो आंसर आ गया, सॉरी हाँ 1/8 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 1/8 आ गया। अब देखिए ये 1/8 आया है, हमारा जो fx था वो RHL के बराबर था क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस था। तो fx की वैल्यू क्या है लैम्डा, और इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/8। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 1/8। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में हमने देखा कि गिवन फंक्शन के कंटिन्यूअस होने पर लैम्डा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द गिवन फंक्शन fx 1 - cos 4x अपॉन x स्क्वायर जब x 0 से छोटा है, a जब x 0 के बराबर है और जब x 0 से बड़ा है तो √x अपॉन 16 प्लस √x - 4, ये हमारा कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पर। तो हमसे कह रहा है a की वैल्यू निकालिए। तो देखिए ये अगर कंटिन्यूअस है तो फिर से वही केस, LHL RHL और फंक्शन तीनों आपस में क्या होंगे बराबर। तो वही लिखेंगे इफ द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस at x equals to 0, then RHL equals to LHL equals to fx। RHL LHL और fx की वैल्यू बराबर होगी। और देखिए हमें at x equals to 0 पर fx की वैल्यू कितनी पता है a, मतलब x equals to 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है a, और हमें यही a की वैल्यू निकालनी है। ये a की वैल्यू कब निकल सकती है, जब RHL या LHL में से कोई भी एक वैल्यू निकाल ले और फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो जो RHL की वैल्यू होगी या LHL की वैल्यू होगी वही a की वैल्यू होगी। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे केवल RHL या LHL में से कोई एक वैल्यू निकाल देनी है, दोनों ही बराबर आएंगे आपस में क्योंकि कंटिन्यूअस है। तो अब देखिए RHL के लिए फंक्शन कौन सा यूज होगा, जब फंक्शन 0 से बड़ा होगा। तो 0 से बड़ा मतलब RHL के लिए ये यूज हो रहा है हमारा। LHL के लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा, जब 0 से छोटा होगा। तो 0 से छोटा ये फंक्शन यूज हो रहा है। तो हम देखते हैं RHL सॉल्व करते हैं। LHL को कैसे सॉल्व करेंगे, इससे भी आंसर मिलेगा, इससे भी आंसर मिलेगा, लेकिन मैं आपको ये वाला बताऊंगा क्योंकि ये अभी तो मैंने बताया ही है कि cos x के साथ में अगर कभी भी 1 दिख जाए तो 1 को हटाना है, और अगर 1 cos x निगेटिव है तो साइन वाला फार्मूला, cos x पॉजिटिव है तो cos वाला फार्मूला। तो यहाँ cos x निगेटिव दिख रहा है तो साइन वाला फार्मूला अप्लाई करके लास्ट में हमारा साइन थीटा अपॉन थीटा बनेगा। ये मेथड आप लोग कर सकते हैं, मतलब LHL को लेके सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं RHL की, इस फंक्शन को लेकर के हम वैल्यू निकाल के समझाते हैं आपको। तो देखिए RHL के लिए फंक्शन हम कौन सा यूज करेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए हमारा फंक्शन यूज हो गया जहां x 0 से बड़ा है और x 0 से बड़ा है √x अपॉन 16 प्लस √x - 4। यहाँ पे देखिए x 0 से बड़ा था। अब लिखने का तरीका राइट हैंड लिमिट का, किस तरीके से लिमिट की ओर बढ़ते हैं, पहले तो लिखेंगे h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, ये हमें शो कर देगा कि राइट हैंड लिमिट की ओर जा रहे हैं √x अपॉन 16 प्लस √x - 4। अब लिमिट h की कर देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0
तो अंडर रूट एक्स प्लस एच हो जाएगा और होल अंडर रूट 16 प्लस रूट एक्स प्लस एच और -4 हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। इसके बाद देखते हैं क्या कि x की वैल्यू 0 पर चेक कर रहे थे तो 0 लिख देंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 अंडर रूट h अपॉन अंडर रूट 16 प्लस रूट h। कैसे? x की वैल्यू 0 -4। अब क्या करेंगे? तो आपको पता है लिमिट का क्वेश्चन बन चुका है कि कभी भी डिनोमिनेटर में अंडर रूट दिख रहा हो तो उसको हटाने के लिए रेशनलाइजेशन, जिसे हम बोलते हैं संयुग्मी, हर के संयुग्मी का गुणा करते हैं, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करते हैं, या ओवरऑल वर्ड्स में बोले रेशनलाइजेशन करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। तो अंडर रूट 16 प्लस रूट एच -4 इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? अंडर रूट 16 प्लस रूट एच प्लस 4 अपॉन अंडर रूट 16 प्लस रूट एच प्लस 4। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, अंडर रूट h ऐसे ही रहेगा, यहाँ रहेगा अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट h प्लस 4 अपॉन, यहाँ पे देखिए जब कभी भी आप रेशनलाइजेशन करेंगे तो याद रखेंगे हमेशा उसके बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हमेशा लगेगा। मतलब एक ब्रैकेट में a माइनस बी लिखा हुआ है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी लिखा हुआ है, तो फार्मूला हमारा आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखिए जब a स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट 16 प्लस रूट एच का होल स्क्वायर -4 का स्क्वायर। तो हमारा देखिए क्या बना, अंडर रूट एच ऐसे ही लिखा रहेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 अंडर रूट एच, यहाँ पे अंडर रूट 16 प्लस रूट एच प्लस 4 अपॉन इसका स्क्वायर अंडर रूट 16 प्लस रूट एच हो जाएगा। आप चेक कर लीजिए अंडर रूट 16 प्लस रूट एच और माइनस देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो गया। अब एक बात और है, इस रूट से यह हट जाएगा तो 16 प्लस रूट एच माइनस 16 बचेगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, इस 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट एच अंडर रूट 16 प्लस रूट एच प्लस 4 अपॉन रूट एच। रूट एच से रूट एच कैंसिल, जैसे ही रूट एच से रूट एच कैंसिल हो गया हम फंक्शन में लिमिट अप्लाई कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि फंक्शन में लिमिट तब तक अप्लाई नहीं कर सकते जब तक वो इनडिटरमिनेट फॉर्म का न बन रहा हो। तो अगर कोई फंक्शन इनडिटरमिनेट फॉर्म का बन रहा है तो तब तक हम उसमें लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमें देखा कि अभी अगर h की वैल्यू रख देते तो फंक्शन इनफाइनाइट आ जाता, क्योंकि h की वैल्यू 0 और 0 से किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट आता है, तो इसलिए लिमिट अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जैसे ही रूट h कैंसिल हो गया डायरेक्ट हम लिमिट पुट कर सकते हैं। तो लिखेंगे अप्लाई द लिमिट। तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट 0 प्लस 4 हो जाएगा अंडर रूट 16 प्लस 4, अंडर रूट 16 का स्क्वायर रूट 4 प्लस 4, आंसर कितना आ गया 8। 4 प्लस 4 कितना आया 8। तब देखिए जो हमारा fx है वो RHL के बराबर है, तो fx की वैल्यू क्या है a, RHL की वैल्यू कितनी आई है 8, तो a की वैल्यू हमारी 8 आ गई। जिस प्रकार RHL को सॉल्व किया हमने और a की वैल्यू 8 मिली, उसी तरीके से LHL को सॉल्व करेंगे और LHL की वैल्यू भी 8 मिलेगी, जिसकी वजह से a की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। तो बात क्लियर हो गई इस क्वेश्चन पे। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। k के किस मान के लिए दिया गया फलन 0 पर सतत है, जबकि लिखा है k sin π/2 ब्रैकेट क्लोज x plus 1 when x is less than or equal than 0
and tan x minus sin x upon x cube when x is greater than 0। तो देखिए कंटिन्यूटी चेक करने का मतलब क्या हुआ कि LHL RHL और फंक्शन तीनों बराबर होना चाहिए, लेकिन जब कंटिन्यूअस दिया गया है तो इसका मतलब LHL RHL और फंक्शन तीनों बराबर होंगे। तो लिखेंगे गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस at x equals to 0, so LHL equals to RHL equals to fx। गिवन फंक्शन 0 पर कंटिन्यूअस है, इसलिए LHL RHL और फंक्शन तीनों आपस में क्या है, बराबर। अब बात करते हैं fx की, तो लिखेंगे at x equals to 0 fx कितना है, जहां 0 के इक्वल लगा है तो ये आ जाएगा k साइन पाई बाई 2 ब्रैकेट क्लोज x प्लस 1। तो इसको देखते हैं, हम चेक करते हैं फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी। तो फंक्शन की वैल्यू में रखेंगे क्या, fx का मतलब f0, क्योंकि डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो k साइन पाई बाई 2 0 प्लस 1, तो f0 की वैल्यू आ गई k साइन पाई बाई 2, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो f0 की वैल्यू कितनी आ गई, k, मतलब फंक्शन की वैल्यू हमारी k मिल गई। अब देखिए k मिल गई, अब हम LHL या RHL में कोई भी एक वैल्यू निकाल लें तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो जाएगा, और पहले से ही कंटिन्यूअस है तो हमारी k की वैल्यू निकल आएगी। तो हम बात करते हैं RHL, सपोज निकालते हैं। तो RHL के लिए फंक्शन क्या यूज होगा, जहां x 0 से बड़ा होगा, और x 0 से बड़ा कहाँ है, इस जगह पर है। तो fx हमारा हो जाएगा tan x माइनस साइन x अपॉन एक्स क्यूब। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव का मतलब समझ जाएंगे राइट हैंड लिमिट की ओर जा रहे हैं, tan x माइनस साइन x अपॉन एक्स क्यूब। अब लिमिट h की करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, और x के प्लेस पर h ऐड करेंगे, x प्लस h माइनस साइन x प्लस h अपॉन x प्लस h की पावर 3। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, tan x प्लस h, जब हम 0 पे चेक कर रहे हैं तो x के प्लेस पे 0 रखेंगे, तो tan h माइनस साइन h अपॉन एच क्यूब। हमारा क्वेश्चन ये बन गया, tan h माइनस साइन h अपॉन एच क्यूब, क्योंकि x इक्वल टू 0 पर चेक कर रहे थे तो जहां x था वहां 0 पुट कर दिया। अब हमारा क्वेश्चन ये लिमिट का बन गया, और लिमिट का क्वेश्चन का मतलब क्या है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म हटाएंगे तब लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए tan h माइनस साइन h अपॉन एच क्यूब है, तो tan h को हम sin h अपॉन cos h लिख सकते हैं। तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन cos h माइनस साइन h अपॉन 1, और इस पूरे के होल अपॉन में h चल रहा है, h क्यूब। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, अब एलसीएम जब लेंगे cos h, क्या लेंगे एलसीएम, cos h, तो ये हो जाएगा साइन h माइनस साइन h इंटू कॉस h डिवाइडेड बाई h क्यूब cos h, ये हमारा आ जाएगा। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन h कॉमन है तो साइन h कॉमन कर लिया, यहाँ से बचेगा 1 माइनस कॉस h अपॉन h क्यूब cos h। बात क्लियर हो गई। अब देखिए मैंने पहले ही बता रखा आप लोगों को कि कभी भी cos के साथ 1 आ जाए तो उस 1 को रिमूव करते हैं, और अगर cos नेगेटिव है तो साइन वाला फार्मूला लगाते हैं, और अगर cos पॉजिटिव है तो cos वाला फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारा साइन का फार्मूला लगेगा, तो 1 माइनस कॉस h बराबर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर h बाई 2। क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर h बाई 2। कैसे हो जाएगा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया है। तो हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h इंटू 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 अपॉन h cos h ऐसे रहने देंगे,
और इंटू ये h कर लेंगे। अब देखिए ध्यान से, h क्यूब में हमने h लिख लिया। अब यहाँ साइन स्क्वायर h बाई 2 है, तो अगर यहाँ h बाई 2 का स्क्वायर बन जाए तो फार्मूला साइन थीटा अपॉन थीटा लग सकता है। तो हम करेंगे क्या, 4 का मल्टीप्लाई और 4 का डिवाइड, तो h स्क्वायर अपॉन 4 बनेगा। ये हमने किया, डिनोमिनेटर में ही 4 का मल्टीप्लाई किया, 4 का डिवाइड किया। इससे फायदा क्या हुआ, इस 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 अपॉन h बाई 4 का होल स्क्वायर है, तो हमने h स्क्वायर पहले से दिया गया था, अपॉन 4 कर लिया। इस h स्क्वायर अपॉन 4 को h बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो लिखेंगे क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए साइन h अपॉन कॉस h हो जाएगा हमारा tan h, ये वाला h इसके साथ में यूज हो जाएगा, इंटू यहाँ पे देखिए इस 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई 2 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर h बाई 2 अपॉन h बाई 2 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब देखिए जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, साइन टेन थीटा अपॉन थीटा 1, साइन थीटा अपॉन थीटा 1 का स्क्वायर 1, तो लिमिट अप्लाई करने पर आएगा, अप्लाई द लिमिट 1 बाई 2 इंटू 1 इंटू 1, तो हमारा आंसर आ गया 1 बाई 2। और जो फंक्शन था कंटिन्यूअस था, कहाँ पर, 0 पर, तो fx बराबर किसके होगा, RHL के। तो जो fx था वो हमारा आया था k और RHL क्या आया 1 बाई 2, तो हम क्या लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू 1 बाई 2। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। ये की वैल्यू कितनी आ गई, 1 बाई 2, क्योंकि फंक्शन जो था 0 पर कंटिन्यूअस था, 0 पर फंक्शन k निकला और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 बाई 2 आ गई। तो हम कह सकते हैं k की वैल्यू कितनी हो गई, 1 बाई 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 1। देखिए इसने बोला है कि कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब हमें अपने आप से पता करना है कि किस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो ये हमारा मॉडुलस फंक्शन है। तो ध्यान रखिए, मॉडुलस फंक्शन का क्वेश्चन कोई भी होगा तो सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन से फंक्शन को बाहर निकालेंगे। और वो फंक्शन कैसे बाहर निकालते हैं ये बात हम समझते हैं। तो ध्यान रखिए, मॉड के अंदर जो भी वैल्यू है उसको 0 कराओ। तो देखिए मॉड के अंदर x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 को 0 कराएंगे तो x की वैल्यू 1 मिलेगी। जब x की वैल्यू 1 मिली तो देखिए यहाँ से क्या हुआ, मॉड ऑफ x माइनस 1 के दो केस बन गए। क्या, एक बार पॉजिटिव x माइनस 1 आएगा जब x 1 से बड़ा या बराबर होगा, x जब 1 से बड़ा या बराबर होगा या x इज ग्रेटर देन 1 होगा तो हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी फंक्शन की। और जब x 1 से छोटा होगा तो नेगेटिव वैल्यू मॉड ऑफ x की मिलेगी। तो लिख देंगे माइनस x माइनस 1 व्हेन x इज लेस देन 1। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 माइनस x, क्या लिख सकते हैं 1 माइनस x। तो ये फंक्शन जो मॉडुलस फंक्शन था उसको ब्रेक करने का रूल होता है कि मॉड के अंदर जो भी वैल्यू दी गई है उसको 0 को इक्वल करिए, तो उस वैल्यू से बड़े के लिए फंक्शन जो मॉडुलस होता है वो पॉजिटिव मिलता है और छोटे के लिए जो फंक्शन होता है वो नेगेटिव मिलता है। तो बात क्लियर हो गई। सेम इसी तरीके से जब हम x प्लस 1 को 0 करेंगे तो x इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा हमारा। तो ये x प्लस 1 ही रहेगा पॉजिटिव जब x बड़ा होगा माइनस 1 से, और माइनस का x प्लस 1 निगेटिव फंक्शन हो जाएगा जब x माइनस 1 से छोटा होगा। ये बात हमेशा याद रखिए, कभी भी मॉडुलस फंक्शन होगा तो इसको इस तरीके से अलग अलग केसेस बनाएंगे। जो मॉड के अंदर वैल्यू होगी उसको 0 करा के x की वैल्यू निकालेंगे, उस जो भी वैल्यू आएगी उसकी पॉजिटिव वैल्यू पर, मतलब उससे बड़े पर या उससे आगे पर या उसके राइट हैंड साइड पर फंक्शन पॉजिटिव रहता है और उसके लेफ्ट हैंड साइड पर फंक्शन नेगेटिव रहता है। तो देखिए ये हमें पता चला मॉड ऑफ x माइनस 1 और मॉड ऑफ x प्लस 1 की पोजीशन क्या होगी। अब हम बात करते हैं कि फंक्शन किस तरीके से आएगा। तो देखिए जितनी भी वैल्यूज मिल जाएं आपको वो हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड माइनस इन्फिनिटी, राइट हैंड साइड प्लस इन्फिनिटी। हमें 2 वैल्यू मिली है तो 2 पॉइंट हमने बनाए। अब देखिए एक वैल्यू 1 मिली है, एक वैल्यू माइनस 1 मिली है, तो 1 और माइनस 1 में माइनस 1 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, 1 राइट हैंड साइड में आएगा। माइनस 1 लेफ्ट हैंड साइड में क्योंकि छोटा है 1 से, और 1 राइट हैंड साइड में।
तब देखिए हमारे पास फंक्शन जो होगा इंटरवल्स में डिवाइड हो गया, एक ये इंटरवल, एक ये इंटरवल, एक ये इंटरवल। तो देखते हैं व्हेन x बिलोंग्स टू, जब x हमारा इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, तो ये इंटरवल हमारा क्या है, एक से बड़ा, एक से बड़ा मतलब क्या है, x एक से बड़ा है। x कहां से बड़ा है, एक से बड़ा है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x जो है एक से बड़ा या बराबर है, एक सेकेंड, फंक्शन जो है एक से बड़ा या बराबर है, तो एक ऐसे लिखेंगे, एक से बड़ा या बराबर, और इनफाइनाइट से छोटा है। यहाँ पे इस इंटरवल के लिए यही तो आएगा कि एक से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, लेकिन इनफाइनाइट से छोटा होना चाहिए। तो देखते हैं इस केस में fx क्या बनेगा, ध्यान से देखिए। जब फंक्शन एक से बड़ा है तो मॉड ऑफ x माइनस वन की वैल्यू क्या मिलेगी, फंक्शन एक से बड़ा है तो मॉड ऑफ x माइनस वन की वैल्यू पॉजिटिव x माइनस वन, तो ये आ गई x माइनस वन प्लस, अब हम मॉड ऑफ x प्लस वन देखते हैं। जब फंक्शन एक से बड़ा है तो अगर फलन एक से बड़ा है तो सिंपल सी बात है माइनस एक से भी बड़ा होगा, और अगर माइनस एक से बड़ा होगा तो यहाँ फंक्शन क्या यूज होगा, x प्लस वन। तो f ऑफ x हमारा बना x और x 2x माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा। तो फर्स्ट इंटरवल में फंक्शन हमारा ये आ गया। अब देखिए व्हेन, अब जब हम सेकेंड इंटरवल की बात करते हैं तो यहाँ फंक्शन माइनस वन से बड़ा या बराबर है और वन से छोटा है, माइनस वन से बड़ा या बराबर। तो जो फंक्शन है माइनस वन से बड़ा या बराबर है, या हम बात करें x की, माइनस वन से बड़ा या बराबर है और प्लस वन से छोटा है। सेकेंड कोऑर्डिनेट या हम बोले सेकेंड इंटरवल माइनस वन से बड़ा, और अब देखिए फंक्शन क्या बन सकता है हमारा, फंक्शन माइनस वन से बड़ा है, माइनस वन से बड़ा है तो मॉड ऑफ x प्लस वन, मतलब माइनस वन से बड़ा तो इसकी जगह x प्लस वन यूज हो जाएगा, और मॉड ऑफ x माइनस वन क्या आएगा, भाई वन से तो छोटा ही है ना, तो जो वन से छोटा है तो वन माइनस एक्स, तो इस मॉड ऑफ x माइनस वन की जगह क्या आएगा, वन माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ x प्लस वन की जगह क्या आएगा, माइनस वन से बड़ा मतलब x प्लस वन, ये हो जाएगा x प्लस वन। तो f ऑफ x हमारा आएगा वन माइनस एक्स प्लस वन, तो x से x कैंसिल, f ऑफ x हमारा आ गया टू, f ऑफ x कितना आ गया, टू। अब इसके बाद हम बात करते हैं, दोनों फंक्शन में दो इंटरवल मिल गए, अब हम तीसरे इंटरवल की बात करते हैं। तो तीसरा इंटरवल क्या है, जब x माइनस इन्फिनिटी से बड़ा है और माइनस वन से छोटा है। भाई यहाँ पे बात करेंगे, माइनस वन से छोटा है, माइनस इन्फिनिटी से बड़ा है, तो लिखेंगे व्हेन जो x है माइनस इन्फिनिटी से बड़ा या बराबर है और माइनस वन से छोटा है, माइनस इन्फिनिटी से बड़ा है, माइनस वन से छोटा है, तो देखते हैं फंक्शन हमारा क्या यूज होगा। देखिए मतलब क्या है, माइनस वन से छोटा है, तो अगर माइनस वन से छोटा है तो वन से भी छोटा है, तो जो मॉड ऑफ x माइनस वन है वो हमारा वन माइनस एक्स मिल जाएगा, और माइनस वन से छोटा है तो इसका निगेटिव x प्लस वन मिल जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस एक्स और वन माइनस एक्स के बाद में हमारा मिलेगा निगेटिव एक्स प्लस वन, तो निगेटिव एक्स प्लस वन, तो f ऑफ x हमारा आ जाएगा, क्या आएगा, वन माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस वन। तो यहाँ से देखिए वन से वन एलिमिनेट हो गया, तो f ऑफ x बराबर माइनस टू एक्स आ गया। तो ये फंक्शन की कंडीशंस मिली। मॉडुलस फंक्शन में इतना तो करना ही पड़ेगा, फंक्शंस को हम लोग एडजस्ट करेंगे या मॉड से बाहर निकालेंगे, हमारी ये केसेस बने। जितने मॉडुलस होंगे उससे एक इंटरवल ज्यादा बनेगा। जैसे यहाँ दो मॉडुलस फंक्शन थे तो यहाँ पे तीन इंटरवल बने थे, तीन मॉडुलस फंक्शन होते चार इंटरवल बनते। तो हम देखते हैं fx, तो fx हमारा हो गया क्या, सबसे पहले क्या है 2x कब है, जब x क्या है, वन से बड़ा है और इन्फिनिटी से छोटा है, और मिला है 2 कब मिला है, जब x माइनस वन से बड़ा है और
1 से छोटा है। और हमारे पास क्या मिला है, -2x कब, जब x -1 से छोटा है, x इज लेस देन और इक्वल देन -1, सॉरी x -1 से छोटा है। तो ये हमारे फंक्शन की कंडीशन मिली। अब इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। इस फंक्शन को कंटिन्यूअस चेक करेंगे, किन पॉइंट्स पे चेक करेंगे, 1 और -1 पर। फंक्शन की कंटिन्यूटी किस पर चेक करेंगे, 1 और -1 पर। तो देखिए किस प्रकार अब हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो अभी तक तो मॉडुलस फंक्शन को हमने सिंप्लीफाई किया, या मॉडुलस फंक्शन को एक सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट किया जिससे हम कंटिन्यूटी चेक कर पाए। तो हमारा fx ये बन गया है, लिख लेते हैं यहाँ फिर से, 2x when x 1 से बड़ा है और इन्फिनिटी से छोटा है। तो हम इसको सीधे ये भी कह सकते हैं, x इज ग्रेटर देन और इक्वल देन 1, और हमारा क्या है 2 कब, जब x -1 से बड़ा या बराबर है और 1 से छोटा है। और थर्ड नंबर पर हमारा मिल रहा है -2x कब, जब x -1 से छोटा है, -1 से छोटा। ये इस प्रकार फंक्शंस बन गए। अब इस पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो एक बार 1 पे चेक करेंगे, एक बार -1 पे चेक करेंगे। तो लिखेंगे एट x = 1, x = 1 पर देखते हैं fx क्या यूज होगा, x = 1 पर fx कहाँ पे 1 के बराबर है, तो 1 के बराबर ये है 2x, तो fx बराबर 2x, तो f1 की वैल्यू आ गई 2 × 1, तो f1 कितना आ गया 2, मतलब x बराबर 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है 2 है। अब हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट का मतलब x 1 से बड़ा है, तो x 1 से बड़ा यहीं पर है, तो हम फंक्शन यही यूज करेंगे, fx = 2x। तो हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं 1 पर, तो x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव 2x, फंक्शन रखेंगे 2x। अब क्या करेंगे, लिमिट बना देंगे 0 की, लिमिट x टेंड्स टू 0 2x + h। अब किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं 1 पर, तो x के प्लेस पर रखेंगे 1, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 ब्रैकेट में 1 + h। तो अब अप्लाई कर देंगे लिमिट, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 + 2h लिखेंगे, अप्लाई द लिमिट। तो जब लिमिट अप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर कितना आ गया 2 + 0, तो आंसर क्या आया 2, मतलब RHL की वैल्यू आ गई 2। अब लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं, जब फंक्शन 1 से छोटा है, क्योंकि 1 पर चेक कर रहे थे, फंक्शन 2 आया, RHL कितना आया 2, LHL मतलब जब x 1 से छोटा है, तो अगर x 1 से छोटा है तो LHL डायरेक्टली दे रखा है 2, LHL 2 दे रखा है, तो क्या है LHL = RHL = fx, तीनों बराबर आ गए, तो हम कह सकते हैं x बराबर 1 पर फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है। अब आगे बात करते हैं, लिख देंगे सो इट इज कंटिन्यूअस, सो इट इज कंटिन्यूअस एट x = 1। अब हम चेक करेंगे -1 पर, एट x = -1, तो -1 पर फंक्शन हमारा कौन सा यूज होगा, जहां x -1 के बराबर है, तो -1 के बराबर 2 है, तो सीधे सीधे fx कितना आ गया 2। अब हम बात करते हैं RHL की, -1 पर ध्यान रख रहे हैं, -1 पे चेक कर रहे हैं, तो RHL मतलब -1 से बड़ा, तो फंक्शन -1 से बड़ा कहाँ है, यहीं पर है, -1 से बड़ा, तो RHL भी हमारा कितना है 2 है। अब बात करते हैं LHL की, तो LHL मतलब -1 से छोटा, तो -1 से छोटा हमारा क्या है -2x, तो LHL के लिए -2x यूज होगा, तो क्या लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू किस पर चेक कर रहे हैं 1 पर, तो -1 नेगेटिव, पता चल जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट की ओर जा रहे हैं, और हमारा फंक्शन -2x। अब क्या करेंगे, लिमिट बना देंगे किसकी h की, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट क्या बना दी h की, h टेंड्स टू 0, और x के प्लेस पर हमने किया क्या h माइनस कर दिया, तो -2 ऐसे ही रहने दिया, x - h कर दिया, तो लिमिट
h टेंड्स टू 0 माइनस 2x माइनस माइनस प्लस का 2h, ये हमारा हो गया माइनस 2x माइनस माइनस प्लस का 2h। अब हम किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, -1 पे, तो x की वैल्यू क्या रखेंगे, -1, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो -2 इंटू -1 +2 हो जाएगा, प्लस 2h हो जाएगा। अब जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, अप्लाई द लिमिट, तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 + 0 = 2। तो देखिए एट x = -1 fx = LHL = RHL। देखिए x = -1 पर तीनों बराबर हैं 2 और फंक्शन की वैल्यू भी 2। तो देखिए ये जो फंक्शन आया है ये 1 पर भी कंटिन्यूअस आया है और हमारा -1 पर भी कंटिन्यूअस आया है। तो लिख देंगे सो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 1 एंड x = -1, तो ये हमारा कंटिन्यूअस हो गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि मॉडुलस फंक्शन की कंटिन्यूटी किस प्रकार चेक करते हैं। तो ये हमारा कंटिन्यूटी चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब बाकी नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, रिलेशन एंड फंक्शंस। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, रिलेशन एंड फंक्शंस। तो अगर आपको रिलेशन फंक्शंस पढ़ना है तो इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो रिलेशन एंड फंक्शंस डालूँ वो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।